हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल बी डिस्कसिंग टर्मिनल वेलोसिटी। सो क्या होती है ये चीज़? अगर कोई भी फ्लूइड है और उसमें कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, तो फ्लूइड मतलब कोई भी लिक्विड और गैस, राइट? और जब उसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट गिरेगा तो उस पर क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं? एक तो उसका अपना वेट है mg, जो उसे नीचे की तरफ पुल कर रहा है, और जब वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो फ्लूइड के पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करता हुआ जाएगा, और जब वो कोलाइड करेगा तो कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस होगा, उसकी वेलोसिटी कम होगी, और वो ऑब्जेक्ट भी पार्टिकल पे कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा और पार्टिकल भी ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब पार्टिकल्स जो फोर्स ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट कर रहे हैं, दैट विल बी द रेजिस्टिव फोर्स। जो बेसिकली पार्टिकल्स कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ये ना गिरे, सो दे विल रेजिस्ट इट बाय अप्लाइंग सम फोर्स, जिसे हम कहते हैं ड्रैग, right? Drag is a resistive force which acts in direction opposite to that of motion, right? मतलब ऑब्जेक्ट अगर नीचे गिर रहा है तो जो ड्रैग लगेगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, और नॉर्मली इसका मैग्नीट्यूड काफ़ी कम होता है, बट वो डिपेंड करता है ऑन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी विद विच इट इज फॉलिंग एक्सेट्रा। तो जो ही मेरा ऑब्जेक्ट गिर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर वेट लग रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ ड्रैग लग रहा है। नेट फोर्स कितनी लग रही है? वेट माइनस ड्रैग, क्योंकि एट दिस पॉइंट वेट आता है, तो नेट फोर्स कुछ लग रही है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी साथ साथ ड्रैग भी बढ़ेगा, राइट? ड्रैग बढ़ेगा साथ साथ, और एट सम पॉइंट क्या होगा, ड्रैग और वेट इक्वल हो जाएंगे। मतलब जो नेट फोर्स लगेगी दैट विल बी इक्वल टू जीरो। इफ नेट फोर्स इज जीरो देन एक्सेलरेशन इज जीरो, तो ऑब्जेक्ट अब एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पे ट्रैवल करेगा। दैट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी, राइट? और ये टर्मिनल वेलोसिटी जो है कब होती है? व्हेन वेट mg इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स अप्लाइड बाय पार्टिकल्स। और इस पे क्या क्या फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं? पहला तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना हैवी ऑब्जेक्ट होता है उतनी ज़्यादा टर्मिनल वेलोसिटी होती है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ज़्यादा ड्रैग लगता है, तो टर्मिनल वेलोसिटी कम होती है। और फ्लूइड डेंसिटी, विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है, ये कितना डेंस है, जितना ज़्यादा विस्कस फ्लूइड हो उतना ज़्यादा ड्रैग लगता है, तो उतनी कम टर्मिनल वेलोसिटी होती है। इसमें दिस इज़ द रीज़न कि जब कोई स्काई डाइवर होता है तो उसे हमेशा कहा जाता है कि बिल्कुल स्प्रेड पोजीशन में रहे, इन टक इन ना हो, बिकॉज अगर स्प्रेड रहेंगे तो फिर उन पे ज़्यादा ड्रैग लगेगा, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया और उनकी टर्मिनल वेलोसिटी कम हो जाएगी। इनफैक्ट द क्वेश्चन कि ऊपर से जो रेन ड्रॉप्स गिरते हैं वो हमें बुलेट की तरह के हिट क्यों नहीं करते, दैट इज़ बिकॉज उनका वेट बहुत ज़्यादा कम है, तो इवन दो वो काफ़ी हाइट से आ रहे हैं वो टर्मिनल वेलोसिटी पहले ही अचीव कर लेते हैं, दैट इज़ अ वेरी लो वेलोसिटी, तो वो हमें उस वेलोसिटी पे हम पे गिर के हर्ट नहीं करते। अगर ये ना हो रहा होता देन रेन ड्रॉप्स हमें आके बुलेट की तरह हिट करते हैं। सो आई होप यू concept clear. That was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.